एक गांव में एक लकड़हारा था, गोविंद। गोविंद मेहनती था। वो रोज सुबह सुबह उठ के काम पे निकल जाता था। अरे पप्पू, उठो भाई, सुबह हो गई है। आज काम पे नहीं जाना क्या? जल्दी सुबह उठना धंधे और सेहत दोनों के लिए अच्छा होता है। अरे गोविंद, जा भाई, ज्ञान मत दे। मैं 12 बजे उठूंगा और काम पे जाऊंगा। वो पेड़ कहाँ भागे जा रहे वैसे भी। ठीक है, मैं तो सुबह जाके बड़े ध्यान से सिर्फ अच्छी क्वालिटी का लकड़ा ही काटता हूँ। खैर, मैं चलता हूँ। पप्पू आलसी था। उसे मेहनत करना पसंद नहीं था, इसलिए वो गरीब था और हमेशा मुश्किल में रहता था। अरे, यहाँ तो सारे पेड़ पतले और कच्चे हैं। मुझे मोटा और मजबूत लकड़ा चाहिए। यमुना नदी के पास जाके देखता हूँ, वहां जरूर मिलेगा। अरे, ये पेड़ तो बहुत बढ़िया है, ठीक जैसा मुझे चाहिए। इसका लकड़ा तो महंगा बिकेगा। गोविंद उस पेड़ के ऊपर चढ़ के एक मोटी डंगाल को काटने लगा। काटते काटते अचानक उसके हाथ को कुछ लगा और उसकी कुल्हाड़ी छूट के यमुना नदी में गिर गई। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी कुल्हाड़ी ही नदी में गिर गई। अब तो खाली हाथ ही घर वापस जाना पड़ेगा। बहुत नुकसान हो गया और सुबह सुबह से इतनी दूर आना भी व्यर्थ गया। हे यमुना मैया, मेरी मदद कर। गोविंद सर पकड़ के उदास नदी के किनारे बैठ जाता है। उसकी प्रार्थना सुन के तभी यमुना मैया प्रकट होती है। वत्स, तुमने मुझे याद किया? कहो, क्यों उदास हो तुम? माँ, मुझसे गलती से मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, अब खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। अच्छा, निराश ना हो, मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस दे सकती हूँ। तभी देवी ने एक कुल्हाड़ी प्रकट की, चमकदार सोने की कुल्हाड़ी। वत्स, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। गोविंद सोने की कुल्हाड़ी को देखकर अचंभित हो गया, पर वो धैर्य से बोला, नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी माँ ने एक और कुल्हाड़ी प्रकट की, इस बार चांदी की कुल्हाड़ी। तो ये लो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। ये तो बहुत अद्भुत कुल्हाड़ियाँ है माँ। मेरी कुल्हाड़ी तो सस्ती लोहे की कुल्हाड़ी थी, ये मेरी नहीं है। माँ ने एक बार फिर से कुल्हाड़ी निकाली, इस बार गोविंद की लोहे की कुल्हाड़ी, जिसे देखकर गोविंद ने फौरन पहचान लिया। हाँ माँ, हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। वत्स, तुम एक मेहनती इंसान हो और मैं तुम्हारी ईमानदारी देख के बहुत प्रसन्न हुई। लो, ये तीनों कुल्हाड़ी तुम रख लो, ये सब तुम्हारी है। खुश रहो। और हाँ, ये पेड़ मुझे बहुत प्रिय है, इसको मत काटना। लो, मैं तुम्हें ये लकड़ा देती हूँ, इसे भी ले जाओ। मैं धन्य हो गया माते। मैं कभी इस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चलता हूँ, प्रणाम। तीनों कुल्हाड़ी और लकड़ा लेके गोविंद घर लौट जाता है। जैसे ही वो पप्पू के घर के पास से गुजरता है, पप्पू उसे देख के चौंक जाता है। अरे ये क्या, गोविंद तो वापस भी आ गया। लकड़ी की कुल्हाड़ी लेके गया था, 3 कुल्हाड़ी लेके आया है, वो भी सोने चांदी सी चमकती कुल्हाड़ियां। और इतनी सारी लकड़ियां काट भी ली इसने। कुछ तो चक्कर जरूर है, पता लगाता हूँ। पप्पू गोविंद से जल भून जाता है। वो चुपचाप गोविंद का पीछा करते हुए उसके घर पहुंचा।
गोविंद अंदर जाता है और अपनी बीवी को आवाज देता है। अरे ओ भाग्यवान, चमत्कार हो गया। सब छोड़ो और यहाँ आओ। आ रही हूँ। क्या हो गया? अरे वाह, इतनी चमकदार कुल्हाड़ियाँ, जैसे सोने चांदी से बनी हो। ये कहाँ से मिली तुमको? आज ना कमाली हो गया। यमुना नदी के किनारे एक मोटा वृक्ष है। मैं आज उसे काट रहा था, तभी मेरी कुल्हाड़ी गलती से यमुना में गिर गई। फिर वहां यमुना मैया प्रकट हुई और उन्होंने ही मुझे ये दी है। ये असली सोने चांदी की है। स्वयं यमुना मैया ने दर्शन दिए हमें। हे भगवान, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। ये सोने की कुल्हाड़ी मैं बेच आऊंगा, बहुत धन मिलेगा। और इस चांदी की कुल्हाड़ी को मैं माँ का आशीर्वाद मान के हमेशा संभाल के रखूंगा। ये सारी बात पप्पू दूर से चुपचाप सुन रहा होता है। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी यही करूंगा। आज ही जाता हूँ यमुना के यहाँ पेड़ काटने। पप्पू यमुना नदी के पास जाके सभी पेड़ जांचता है। वो उस मोटे मजबूत पेड़ को फौरन पहचान लेता है, जो यमुना नदी के ऊपर होता है। यही पेड़ हो सकता है, बहुत विशाल है। चलो इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ इसको काटने के लिए। पेड़ विशाल था, पप्पू उस पे चढ़ भी नहीं पाता। फिर वो कुछ सोचकर ऐसे ही अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है और रोने लगता है। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। हे यमुना मैया, मुझे मेरी कुल्हाड़ी लौटा दे। यमुना माँ प्रकट होती है, लेकिन वो उसे देख के समझ जाती है कि वो बेईमान है। ये इंसान तो पेड़ पे चढ़ा भी नहीं था। इसके शरीर पे बिल्कुल पसीना नहीं है। ये जरूर कोई बदमाश है। इसको सबक सिखाना होगा। फिर देवी अपनी जादू से एक लोहे की कुल्हाड़ी निकालती है। लो बस, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी? अरे नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी माँ फिर अपनी जादू से दूसरी कुल्हाड़ी प्रकट करती है, इस बार चांदी की। ये? अरे नहीं नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत चमकदार थी, एकदम सोने जैसी। अच्छा, तो फिर ये तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। और माँ सोने की चमकदार कुल्हाड़ी प्रकट करती है। हाँ, ये वाली, ये कुल्हाड़ी है मेरी। लाओ, दे दो मुझे, या चाहो तो तीनों कुल्हाड़ी मुझे दे दो। तुम कपटी हो और मूर्ख भी। तुमने मुझसे झूठ बोला, अब इसकी सजा मिलेगी तुमको। ऐसा बोलकर देवी गायब हो गई। पप्पू की लोहे की कुल्हाड़ी भी चली गई। हाय, मेरी कुल्हाड़ी भी चली गई। मेरा तो नसीब ही खोटा है। उसको 3-3 कुल्हाड़ी और मुझे एक भी नहीं। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। पप्पू को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। पता नहीं उसने अपना सबक सिखाया नहीं। पर बच्चों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि मेहनती और ईमानदार इंसान को हमेशा फायदा होता है, बेईमान का हमेशा नुकसान ही होता है। ये कहानी है वीरपुर गांव के एक किसान की। राम स्वरूप बहुत मेहनती किसान था और बहुत मन लगा के काम करता था। लेकिन उसके 3 हट्टे कट्टे बच्चे थे। तीनों बच्चे बहुत ही आलसी थे। वो कभी मेहनत नहीं करते थे, बस यहाँ वहाँ घूमते रहते और कोई काम न करते।
माँ रोटी, बड़ी भूख लगी है, बहुत थक गए हैं। अरे वाह, ऐसा क्या काम करके आया है जो थक गया? अरे माँ, खिलाड़ी हैं बड़े भैया, क्या पत्ते खेलते हैं, इतने अच्छे कि कभी कोई हरा नहीं पाया। हे भगवान, बस यही लत लगनी रह गई थी। अब जुआ भी खेलना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। जाओ, आज रोटी नहीं मिलेगी। दे देना माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ ना खाया सवेरे से। हाय मेरे बच्चे, सुबह से भूखे बैठे हो, आए क्यों नहीं? रुको, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अरे नास मिटो, वक्त रहते सुधर जाओ तीनों, कुछ काम धंधा कर लो। बुढ़ा बाप ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा, खुद खेती बाड़ी करो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। अरे नहीं पिताजी, खेती आज के जमाने में कौन करता है, बहुत मेहनत लगती है। आप खेत तो बेच ही दो और जो पैसा आएगा उससे एक दुकान ले लो, बहुत आइडियाज है मेरे पास। और मैं तो मुंबई जाऊंगा, फिल्म बनाऊंगा, थोड़ा पैसा चाहिए बस। वाह जी वाह, तू क्या करेगा बे छोटे, आज तो तू भी बता ही दे। मैं कुछ क्यों करूँगा? अरे पिताजी, आपने इतना कुछ किया है, उसके बाद भी अगर मुझे काम करना पड़े तो लानत है। अरे ओ भगवान, लठ देना मेरा जरा, तुमने सर पे चढ़ा रखा है, मैं अभी इन तीनों को बराबर करता हूँ। नहीं, भाग नरेश, राकेश। अरे रोटी तो ले जाओ। फिर धीरे धीरे राम स्वरूप बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। उसका देहांत हो गया। उसके तीनों बच्चों ने अभी भी काम करना नहीं सीखा था। पिताजी के जाने के बाद कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। हे भगवान, तुम मुझे भी उठा ले, ऐसे निखट्टू औलाद होने से तो मर जाना ही भला है। पता नहीं अब इनका क्या होगा। परेशान मत हो देवी, मेरे पास इनका इलाज है। जितना मैं इनको जानता हूँ, ये नटखट है, आलसी है, पर नालायक नहीं है। क्या बताऊं पंडित जी, मैं तो हार गई। ना तो ये घर का कुछ काम करते हैं और ना बाहर का। जैसे मैं बताता हूँ वैसे करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन माँ अपने तीनों बच्चों को बुलाती है और बताती है, बच्चों, पिताजी तो नहीं रहे, पर उनकी एक चिट्ठी मिली है। इसमें उनकी विरासत के बारे में कुछ लिखा है, पढ़ लो। मेरे निखट्टू बच्चों, मैंने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया और बहुत धन इकट्ठा किया। ये सारा धन मैंने अपने खेत में गाड़ दिया है। मेरे मरने के बाद तुम लोग ये सारा सोना खोद के निकाल लेना। तुम्हारा बदनसीब बाप। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे तो भाग खुल गए। चल राकेश, नरेश, हम आज ही खुदाई करके सारा सोना ले आते हैं। हाँ भैया चलो। हाँ भैया चलो। फिर तीनों भाई खेत को खोदने में लग गए। 5 दिन तक खोदने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। मैं तो थक गया भाई साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमने तो सारा खेत खोद दिया। अरे बच्चों, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो तीनों, क्या बात है। हाँ, क्या बताए पंडित जी, पिताजी तो मरने के बाद भी हमसे बदला ले रहे हैं। चिट्ठी में लिख के गए कि खेत में कुछ सामान रख छोड़ा है हमारे लिए। हमने सारा खेत छान मारा पर कुछ नहीं मिला। वाह वाह, खेत तो बड़ा अच्छा जोता है तुमने। अब इसमें अगर गेहूं लगा दिया जाए तो क्या फसल निकल के आएगी। बस बीज डालना है और पानी देना है, सोने जैसी फसल निकलेगी, सोने जैसी। भैया, पहली बार मेहनत की है, इतना पसीना बहा के भी अच्छा लग रहा है।
चलो ये भी कर लेते हैं, शायद कुछ मेहनत की भरपाई हो जाए। सही कह रहे हो भैया, पिताजी तो अकेले ही सारी खेती करते थे, हम तो फिर भी 3 भाई हैं। मन लगा के काम करो तीनों भाई, बीज डाल के सिंचाई करो, रोज करो, और फसल की रखवाली भी करो, कोई जानवर ना आने पाए। तीनों भाइयों ने बहुत ही मेहनत से काम किया और उनको अपने कठिन परिश्रम का फल भी मिला। बहुत ही अच्छी फसल हुई और बिल्कुल सोने जैसा सुंदर गेहूं उगा। वाह भैया, देखो कितनी अच्छी खेती हुई है। सरकार गेहूं का 1.5 गुना दाम दे रही है, बहुत मुनाफा होगा। हाँ छोटे, चल जल्दी से बेच आते हैं और जो पैसा आएगा उनसे एक दुकान लेंगे, रेशन बेचेंगे, महेश एंड ब्रोस। अरे नहीं भैया, मेरी फिल्म के लिए पैसा बचा लेना, मैंने तो बच्चन साहब से बात भी कर ली है। बच्चन साहब से? चलो ये अच्छा हुआ, अभी सारा खेत मेरा है। मेरे बच्चे अब मेहनत की कीमत जान गए हैं। तीनों मिलके खेत में काम करते हैं, खुश है। व्यूअर्स, आप भी समझ गए ना, आलस करके कभी तरक्की नहीं मिलती। आप लोग अगर मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। और अपने माँ बाप का ख्याल रखना, सेवा करना। चलती हूँ, बाय। एक था मछुआरा, नाम था भीमा। भीमा एक अच्छा ईमानदार मछुआरा था। वो और उसकी बीवी एक नदी के पास के एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भीमा रोज सुबह मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव लेके निकल जाता और शाम तक जो कुछ भी हाथ आता पास के शहर वीरपुर में बेच आता। वो लोग गरीब थे पर अपना गुजारा चला लेते थे। भीमा हमेशा खुश रहता और दूसरों की मदद करता। अरे ओ अम्मा, ठीक है ना? कैसी है कमर अब तेरी? भीमा, अरे बेटा ठीक है, पर तूने जो दवाई ला के दी थी वो खत्म हो गई है। जब तब दर्द होता ही रहता है। तू बोला क्यों नहीं? मैं आज काम से लौटते वक्त शहर से और दवाई ले आऊंगा तेरे लिए। चलता हूँ, ख्याल रख। भीमा से जो हो पाता वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। शायद इसलिए एक दिन उसकी किस्मत चमक उठी। एक दिन की बात है, भीमा मछली पकड़ रहा था। तभी उसके हाथ एक बहुत बड़ी मछली लगी। ऐसी सुंदर मछली उसने कभी नहीं देखी थी। अरे वाह, क्या मछली है! इतनी रंगीन, इतनी चमकदार। इसका तो अच्छा पैसा मिलेगा। नहीं, मुझे मत बेचो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं मछलियों की रानी हूँ। मैं तुमको पैसे दे दूंगी, मुझे छोड़ दो। मछली बोली, चमत्कार, मछलियों की रानी। ओह, मुझे माफ करना देवी, मैं भीमा मछुआरा हूँ। अपना घर चलाने के लिए मछलियाँ पकड़ता हूँ, लेकिन मैं मछली की रानी को नहीं पकड़ सकता। मैं अभी तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब है मेरे पास। शुक्रिया। तुम अच्छे इंसान लगते हो। तुमने मुझे जाने दिया, मेरी जान बचाई। अगर जिंदगी में कभी कुछ मदद चाहिए हो तो मुझे याद करना, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। खुश रहो। खुश रहो मछली रानी। अचंभित भीमा घर की तरफ जा रहा था। घर पे उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी। अरे वाह मीना, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो तुम। हाँ, मैंने ना नई साड़ी खरीदी। मैं तो लेती रहती हूँ। मेरे पति बहुत कमाते हैं। तेरा पति क्या करता है? ये ना मछली पकड़ते हैं, पास में ही। मछुआरे हो? अच्छा चल, मुझे काम है, चलती हूँ।
तभी भीमा घर पे पहुंचता है और अपनी बीवी को पूरा किस्सा सुनाता है। मधु, मैंने जब उस रानी मछली को जाने दिया तो जाते वक्त भी उसने मुझे बहुत अपनेपन से कहा कि जब भी कोई मदद की जरूरत हो बता देना। मत मारी गई है क्या? साक्षात लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी थी और तुमने मना कर दिया। हे भगवान, जाने तुम्हें कब बुद्धि आएगी। पहले पता होता कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे तो कभी तुमसे शादी के लिए हाँ ना कहती। मेरी जिंदगी तो बस चूल्हा फूकने में ही गुजर जाएगी। बाकी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मेरा ही नसीब खोटा है। पर नहीं, अब और नहीं। अरे मधु, ऐसा मत कहो। मैं इतनी मेहनत करता तो हूँ। हम लोग खुश रह रहे हैं ना? खुश? ये खुशी है? घर देखा है हमारा? निकलो, निकलो बाहर, निकलो घर से अभी के अभी। जाओ और अभी उस मछली के पास जाके बोलो कि खूब सारा पैसा दे, बड़ा घर दे। आई समझ में बात? मधु की बात सुन भीमा को बहुत दुख हुआ और वो अपने दुख में नदी की तरफ चलता रहा। वहां पहुंच के वो एक पत्थर पे बैठ गया। तभी वहां उसके पास जादुई मछली प्रकट हुई। अरे दयालु मछुआरे, तुमने मुझे याद किया और तुम उतने उदास क्यों हो? मछली रानी, क्या बताऊं। मैं जब अपने घर गया मैंने अपनी बीवी को बताया आपके बारे में, पर ये सब सुन के उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने आपसे कुछ मांगा क्यों नहीं। हम लोग बहुत गरीब हैं और वो चाहती है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की बजाय बड़ा सा घर हो। वो जिद कर रही है और मैं उसे समझा नहीं पा रहा। ओह, तो ये बात है, एक बड़ा सा घर। हाँ, क्यों नहीं, तुम घर जाओ, तुम्हारी बीवी को बड़ा सा घर मिल गया है। खुश रहो भीमा। ये सुन के भीमा को थोड़ा अचंभा हुआ पर पूरा विश्वास नहीं। फिर वो उदास अपने घर की तरफ गया। अरे, मैं गलती से कहीं और आ गया हूँ। यहाँ तो मेरा घर हुआ करता था। फिर उसे घर में से अपनी बीवी की आवाज आई। आ जाओ, तुम्हारा ही घर है, आ जाओ। सुनो, चमत्कार हो गया। मेरी आंखों के आगे आगे हमारी झोपड़ी बदल के एक सुंदर सी हवेली बन गई। देखो, मैंने कहा था ना, वो मछली से कुछ मांगना चाहिए था। अरे वाह मधु, चलो अब तो तुम खुश हो ना? तुम खुश हो कि नहीं? अच्छा, तुम तो उस टूटी फूटी झोपड़ी में भी खुश थे। मेरी वजह से ये घर मिला है, वरना जिंदगी भर झोपड़ी में ही रहते। नए घर में मछुआरे की बीवी को कुछ दिन अच्छा लगा, पर जल्दी ही वो असंतुष्ट हो गई। अरे भीमा, हम तो बहुत सस्ते में कट गए। हमको जादू की मछली से और कुछ अच्छा मांगना चाहिए। हम तो अभी भी बहुत गरीब हैं। मैं समझ गई, मुझे एक बड़ा सा महल चाहिए और पूरे शहर पे राज चाहिए। मैं रानी बनूंगी, तभी मुझे खुशी मिलेगी। हाँ, तुम एक काम करो, अभी जाओ उस मछली के पास और बोलो उसे मुझे महल चाहिए, राजपाट चाहिए। तब तक घर मत आना। भीमा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, पर उदास भीमा फिर से नदी के पास जाके बैठ गया और मछली रानी को याद करते ही वो प्रकट हो गई। भीमा, तुम फिर उदास हो? क्या हुआ? तुम्हारी बीवी को ये घर पसंद नहीं? ठीक समझा मछली रानी, वो अभी भी दुखी है। उसकी जिद है कि उसको एक महल चाहिए, राजपाट चाहिए, शहर की रानी बनना चाहती है। भीमा, तुमने मेरी जान बख्शी है। तुम दुखी रहो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो, तुम्हारी बीवी की ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। घर जाओ, तुम्हारे घर की जगह एक आलीशान महल है और तुम्हारी बीवी अब पूरे शहर की रानी है। मछली की बात सुन भीमा घर लौट गया और वहां एक विशाल महल को देख के वो समझ गया कि ये उसका ही घर है। वो अंदर गया तो वहां बहुत सारे लोग थे। रानी आराम कर रही थी, लोग सेवा कर रहे थे। भीमा को देख के रानी ने इशारा किया। आ गए तुम? देखा मेरा कमाल? ये है मेरा शानदार महल और इतने सारे नौकर चाकर दिन रात सेवा करते हैं। है ना कमाल की मछली? अब हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। रानी कुछ दिन खुश रही, पर फिर एक रोज भीमा के पास आई। भीमा,
आज हम बहुत गुस्से में हैं। हमारे पड़ोस के शहर के राजा हमसे ज्यादा ताकतवर है। उसके पास हमसे बड़ी सेना है और ये हम नहीं देख सकते। हम सबसे बड़ी महारानी बनना चाहते हैं। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया पे हमारा राज होगा। अब हम छोटा नहीं सोच सकते। हमको पूरी दुनिया पे राज करना है। सबसे बड़ा महल चाहिए, सबसे ज्यादा धन, सबसे बड़ी और ताकतवर सेना चाहिए। सब लोग हमारे नीचे होंगे। इससे कम हमारी शान के खिलाफ है। रानी मधुमती पूरी दुनिया पे राज करेगी। जाओ, अभी जाओ और उस मछली को हुक्म करो कि वो हमको ये सब दे। ऐसा कहकर मधु ने, मतलब रानी मधुमती ने, भीमा को महल से बाहर जाने का आदेश दिया। भीमा हर बार की तरह अपना उदास चेहरा लेके नदी पे बैठ गया। मछली को याद करते ही मछली रानी प्रकट हुई। अरे भीमा, 4 दिन में फिर वापस, फिर उदास, कहो क्या बात है? तंग आ गया हूँ मछली रानी। मेरी बीवी को सब कुछ मिला, उसको फिर भी खुशी नहीं है। नौकरानी से महारानी हो गई है, पर शोहरत के साथ घमंड भी बढ़ गया है। मैं पहले कम परेशान था, अब शायद ज्यादा हूँ। मुझे ये सब शोहरत नहीं चाहिए। ठीक कहा भीमा, सच्ची खुशी चीजों में नहीं होती है। खुश रहने के लिए सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, खुशी अंदर से मिलती है। चलो, अब जैसा तुमने कहा मैं सब वापस ले लेती हूँ, पहले जैसा ही बना देती हूँ। अब तुम्हारी बीबी वापस अपने झोपड़े में ही है। चलो भीमा, कभी खुशी में भी याद कर लेना। धन्यवाद जादुई मछली। और फिर भीमा वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो घर अब फिर से वही टूटी झोपड़ी बन चुकी थी। भीमा अपनी बीवी को जाके बोला, अरे मधु, मछली नाराज हो गई। उसने सब वापस छीन लिया और मुझे भगा दिया। ओह, मैं समझ गई। लेकिन भीमा, सच बताओ तो मुझे भी अमीरी में कोई बेहतर खुशी नहीं मिली। हम तो पहले भी खुश ही थे। चलो भूल जाओ सब कुछ। अच्छा सुनो, पड़ोस वाली अम्मा आई थी, बोल रही थी कि उनकी पीठ तुम्हारी दवाई से ठीक हो गई है, लड्डू दे के गई है। तो ये थी भीमा और जादुई मछली की कहानी। बच्चों, आपको भी समझा ना, सच्ची खुशी पैसों से नहीं, अपने लोगों से मिलती है।